सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त और ज़ाहिर हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि वो मुल्क में इस्तेकाम लाने की कोशिशें करें। क्या कोई कर रहे हैं ऐसी कोई अटैम्प्ट तहरीक इंसाफ के साथ मुफाहमत की कोई कोशिश कर रहे हैं फॉर्मली? और जो गंडापुर साहब की मुलाकात हुई थी उसमें भी क्या कोई पैगाम रसानी हुई मुफाहमत के बारे से कोई? बहुत शुक्रिया समद साहब। देखिए, हमारा तो मुकम्मल एजेंडा यही है कि जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने वजारत उज़्मा का इंतखाब लड़ते ही जीतते ही पहली तकरीर फ्लोर ऑफ द हाउस की थी, तो उन्होंने तो मिसाक मईशत के साथ मिसाक मुफाहमत की भी बात की थी और हमारी कोशिश है कि मिलजुल के चला जाए। और इसमें तहरीक इंसाफ ने अगर आप देखें तो उन्होंने स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में भी हिस्सा लिया, वजारत उज़्मा के इंतखाब में भी, सदारत के इंतखाब में भी हिस्सा लिया, सेनेट का हाल ही में जो इंतखाब हुआ उसमें भी हिस्सा लिया। तो ये जमहूरियत के तसलसल के लिए, सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है और हम चाहते हैं कि हाउस के अंदर भी अच्छा माहौल रहे, वो कौमी असम्बली हो, वो सेनेट हो, वो वैसे ओवरऑल एक जो मामलात हैं, तो ये जो मईशत को दरपेश चैलेंजेस हैं, मैं समझता हूँ ये मिलजुल के अबूर करने हैं और अपोजिशन के साथ मिल के हम चलना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो भी अपना किरदार अदा करें। जो गंडापुर साहब के साथ मुलाकात हुई बड़े अच्छे माहौल में हुई, बड़ी मुस्बत वो मुलाकात थी जिसके अंदर आपस में बड़ी इज्जत तकरीम के साथ गुफ्तगू हुई और वफाक और सूबों के दरमियान जितनी मजबूत कोऑर्डिनेशन होगी उतना ही अवाम का फायदा होगा और उतना ही सिस्टम बेहतर आगे चलेगा। उसमें अतार साहब उस मुलाकात में सिर्फ वफाक और केपी के कोऑर्डिनेशन की बात ही हुई थी या तहरीक इंसाफ के साथ मुफाहमती अमल शुरू किए जाने के हवाले से भी कोई पैगाम रसानी हुई थी कोई? देखिए, उस मुलाकात में बुनियादी तौर पे तो केपी के इंतजामी अमूर और जो उनको दरपेश मसाइल हैं फंडिंग के हवाले से वो जेर बहस आए, मगर मैं समझता हूं कि अपोजिशन के साथ जरूर ये मामला आगे बढ़ने चाहिए और एक साजगार माहौल होना चाहिए ताकि मिलजुल के इस मुल्क के मसाइल को हल किया जा सके। लेकिन वो कैसे बढ़ेंगे अतार साहब? मसला ये है कि तरीके साहब तो आप पे इल्जाम ही लगा रही है, वो कह रहे हैं हुकूमत जुबानी तो बातें करती है कि मुफाहमत करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं जो उनका अमल है वो उसके बिल्कुल बरक्स है। मसलन वो कहते हैं कि हमारे बानी चेयरमैन के साथ हमें जेल में मुलाकात करने पे पाबंदियां लगा दी जाती हैं जनाब। वो एक दहशतगर्दी की, एक वो कहते हैं कि हॉक्स ही एक बना के खबर दे के वहाँ पे उन्होंने पाबंदी लगा दी मुलाकात तक के लिए। फिर अभी तक आपने उनके लीडर ऑफ द अपोजिशन को आपने अभी तक नोटिफाई नहीं किया। उमर अयूब साहब वो रोजाना याद दिलाते हैं स्पीकर साहब को, भाई मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन, वो कह रहे हैं हाँ नोटिफाई करेंगे, देखते हैं, अभी तो आपको हमने किया ही नहीं नोटिफाई। बाय द वे करने का इरादा है भी या नहीं है? देखिए, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल लीडर ऑफ अपोजिशन को नोटिफाई होना चाहिए और जिसके पास लीडर ऑफ अपोजिशन को जो वोट रिक्वायर्ड होते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए, वो अगर उनको हासिल है तो वो तो फौरी तौर पे हो जाना चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। मगर देखिए, बानी चेयरमैन पीटीआई के हवाले से ये एक मरासला पंजाब हुकूमत का हमारी नजर से गुजरा जिसमें डेरा गाजी खान जेल के हवाले से, मियां वाली जेल के हवाले से और अडयाला जेल के हवाले से एक सिक्योरिटी ऑडिट किया जा रहा है और उसके अंदर देखिए 3 लोग पकड़े भी गए थे अडयाला जेल के बाहर से। तो एहतियाती तदाबीर बहुत जरूरी हैं और इमरान खान साहब वाहिद सियासी लीडर हैं जिनकी हफ्ते में 4 मुलाकातें हुआ करती थी और उनको प्रॉपर 3-4 कमरे वहां पे दिए गए हैं, चहलकदमी के लिए बाकायदा एक जगह दी गई है, एक्सरसाइज वाला साइकिल दिया गया है, मेन्यू वो अपने हाथ से बनाते, कोई दिक्कत नहीं है उनको जेल के अंदर। बिल्कुल ये मुलाकातों के हवाले से एक आर्जी तौर पे मसला आया था और मैं समझता हूँ कि वो हल हो जाएगा, उसमें इतना प्रॉब्लम है नहीं। मगर देखिए, ऑपोजिशन का रोल भी जिम्मेदाराना होना चाहिए। जो IMF के बाहर मुजाहरे हो रहे हैं, जो IMF को खत लिखने की बात थी, जो GSP प्लस स्टेटस के हवाले से बात थी, फिर PTI से कुछ मुंसलिक अकाउंट्स ने आज जो वजीरिस्तान में शहादतें हुई हैं उस पे जो मजाक उड़ाया है, ये नाकाबिले कबूल है। देखिए, कोई इस मुल्क के लिए जान देता है, जामे शहादत नोश करता है, शहीद होता है इस मुल्क की दिफा की खातिर, और PTI से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स उस पर उनकी तस्दीक करते हैं, उनका एक तौहीन आमेज रवैया होता है, ये काबिल मजम्मत है और इस काम को रुकना होगा। देखिए, रियासत जो है वो देखिए वो तो ज़ाहिर है जिन लोगों ने किया है वो तो काबिल मुजम्मत है। तारड़ साहब के एक तरफ हमारे जवान और अफसरान मादर वतन के लिए अपनी जानें कुर्बान दे और उनके लिए इस तरह के जो है लोग प्रोपेगेंडा करें, उनके खिलाफ सोशल मीडिया पे जो लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ बिल्कुल ज़रूर कार्रवाई सख्त सख्त होनी चाहिए। लेकिन चंद लोगों के नाम के ऊपर आप पूरी पार्टी को तो दीवार से नहीं लगा सकते ना, वो भी एक बड़ा जवाब है ना। मैं ये समझता हूँ कि तरीके इंसाफ को इन तमाम चीजों से अपने आप को डिस्टेंस करना होगा, अल्लाह आके इसकी मजम्मत करनी होगी कि हम जो शहदा हैं उनकी फैमिलीज के साथ खड़े हैं, उनसे इज़हार हमदर्दी करते हैं और जिन लोगों ने ये शहदा के खिलाफ एक
बड़ी नामुनासिब और अनएक्सेप्टेबल कैंपेन चलाई, उसकी हम मजम्मत करते हैं। IMF के बाहर जो लोग खड़े हैं उनकी मजम्मत करते हैं, और हम चाहते हैं कि IMF के मुज़ाकरात हतमी जो है मराहिल में दाखिल हों। हम चाहते हैं कि मईशत का वो तो कहा है, आज भी खान साहब ने जेल में उन्होंने जो गैर रस्मी गुफ्तगू किया, खान साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी कि जो वहाँ पे एहतजाज हुआ वो तो चले ठीक है, जो हमारी डिमांड है वो उसके लिए हमने किया है, लोगों ने किया है, लेकिन उन्होंने ये कहा जो वहाँ पे नारे लगे उनसे लाताल्लुकी का इजहार किया उन्होंने, तो इंस्टीट्यूशन के खिलाफ जो नारे वहाँ पे लगे वो खुल के मजम्मत करें कि ये IMF जगह नहीं है एहतजाज करने की। यानी आप IMF से क्या डिमांड कर रहे हैं? आप यही कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट, तो इलेक्टोरल ऑडिट का मुतालबा कर रहे हैं। देखिए, वो IMF ने तो नहीं कराना, IMF का मैंडेट नहीं है कि वो इलेक्टोरल ऑडिट करवाए। और देखिए उसके लिए इलेक्शन ट्राइब्यूनल मौजूद हैं। ये बिल्कुल IMF के पास जाकर ये हमेशा इन्होंने कोशिश की कि खतूत लिखे जाएं, मुजाहरे किए जाएं और मईशत को गैर मुस्तहकम किया जाए, ये मुनासिब नहीं है। शुहदा की कुर्बानियों के ऊपर मजाक करना मुनासिब नहीं है। इनको चाहिए खुल के इन चीजों की मजम्मत करें और आके तनकीद बराए इस्लाह करें, तनकीद बराए तनकीद ना करें, और नेशन बिल्डिंग में अपना किरदार अदा करें। हम इनको वेलकम कहेंगे, हम इनके साथ बैठने को तैयार हैं, बातचीत पे तैयार है, मगर इन तमाम चीजों से इनको अपने आप को फासले पे रखना होगा और इनकी मजम्मत करनी होगी। अब तो वो उनका मुतालबा एक ही है, वो कहते हैं कि 4 हल्के खान साहब ने मांगे, वो कहते हैं 4 हल्कों का ऑडिट कर दें, NA 130 का कर दें, NA 128 का कर दें, पेशावर वाले हल्के कर दें, जहाँ से नूर आलम साहब वाला हल्का और इस्लामाबाद के 3 हल्कों में से किसी एक का भी आप ऑडिट करवा लें। वो कह रहे हैं हम आपके साथ, आपकी हर बात मानेंगे। वो कह रहे 4 हल्के इसलिए क्या नहीं खोल रहे कि उनमें 130 मियां नवाज शरीफ वाला हल्का भी आता है और उस पर PMLN थोड़ी सी जरा जो है वो कॉन्फिडेंट नहीं है। नहीं, कतई ऐसी बात नहीं है। देखिए, ये इन्होंने 2013 में भी रट लगाई थी 4 हल्के खोल दें, नतीजा क्या निकला? कौम का वक्त जाया हुआ, पैसा जाया हुआ, और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जीत के वापस ऐवानों में आ गए। तो अब भी खोल दें, फिर आपके बंदे जीत के आ जाएंगे अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं। अपना समर साहब, अब ये इन चीजों का वक्त नहीं है खेल तमाशों का। 2014 में इन्होंने धरने दिए, हम IMF से बातचीत करके, हम FBR की रिस्ट्रक्चरिंग करके, टैक्स नेट को ब्रॉडन करके, प्राइवेटाइजेशन करके, हुकूमती एक्सपेंडिचर को कम करके इकोनॉमी को आगे लेके चलना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि पूरी अटेंशन डाइवर्ट हो और एक अनसर्टेनिटी रहे। देखें, अगर सियासी सूरत हाल गैर यकीनी रहेगी तो फिर मुआशी सूरत हाल भी यकीनी होगी। ऐसा ही है। हम तो चाहते हैं ट्रिब्यूनल में जाएं, कानूनी तरीकेकार दर्ज है, वहां पे अगर सबूत हैं वहां चैलेंज करें, वहां पे अपना केस लड़े, अच्छे वकील करें, कानूनी नुक्तों पे बहस करें, मगर ये सिस्टम को रोकना मुनासिब नहीं है। हम तो इस वक्त एक बड़े मुस्बत तरीके से IMF की नेगोशिएशन को भी लेके चल रहे हैं, मईशत के हवाले से इस्लाहात भी कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि मसाइल इसीलिए तो मेरा पहला सवाल ही आपसे ये था अता ताहिर साहब, कोई मुफाहमत की तरफ आप कोई कदम बढ़ाएंगे? सिर्फ असेंबली के अंदर खड़े होकर बयान दे देने से कि आप मिसाक मुफाहमत करना चाहते हैं, उससे बात नहीं आगे बढ़ेगी। आपको अमली कुछ इक़दामात भी उठाने पड़ते हैं, कुछ CBMs होते हैं, कुछ आप भी थोड़ा सा जरा कुछ चीज़ों से पीछे हटते हैं और कोई आप मुज़ाकरात की मेज़ पे लेके आते हैं अगले को, वो आना चाह भी रहे हैं। और स्पेशली देखिए, अगर इनको लगता है कि 9 मई में कुछ लोग मुलविस नहीं थे और उनके खिलाफ सबूत नहीं है और उस पर भी बातचीत हो सकती है, उसका भी रास्ता निकल सकता है, ऐवान को चलाने के हवाले से मुशावरत हो सकती है, जिस तरह गंडापुर साहब आए हैं इस तरह बाकी मामलात भी इनके साथ बैठ के तय हो सकते हैं। इसमें कोई मजायका नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, इस मुल्क की खातिर जरूरी है, इस मुल्क की मईशत को आगे चलाने के लिए जरूरी है, मगर मुल्क दुश्मन एजेंडे को छोड़ना होगा। ये जो साबोटाज करने की बार बार कोशिश की जाती है, अटेम्प्ट की जाती है, इसको तर्क करना होगा और संजीदगी के साथ बैठना होगा। हम तैयार हैं इस काम के लिए, मगर वहां से भी संजीदगी दिखाई जाए और हम वेलकम करेंगे अगर इस मुल्क की मईशत की बेहतरी लाने के लिए कोई वो मुस्बत कदम उठाते हैं, कोई तजावीज पेश करते हैं। हर जगह शोर कर देना, तनकीद कर देना, सिस्टम को ना चलने देना, असेंबली की कार्रवाई को ना चलने देना, ये मुनासिब नहीं है। और अगर ये समझते हैं कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में इनके पास सबूत हैं तो फिर उनको पेश किया जाए। मीडिया पे आके बात करना काफी नहीं है, इनको अच्छे वकील करके कानूनी निकात पे बहस करनी होगी और इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में करनी। अच्छा, ये बता दें अता ताहिर साहब, ये जो उसने आपने बात की थी ट्विटर के हवाले से, X के हवाले से, कि जी वो तो चल रहा है पूरे पाकिस्तान में ट्वीटें हो रही हैं, वो VPN लगा के हो रही है, वो कोई इस तरह से तो नहीं हो रहा, उसे आप खोल क्यों नहीं देते? VPN लगा के वैसे भी लोग चला रहे तो आप खोल दें उसको। मेरी ये बिल्कुल राय है कि X को खुलना चाहिए, और मगर एक चीज जरूर है, एक आजादी इज़हार राय है और एक रियासत का मफाद है। कुछ लोग हैं बैरून मुल्क बैठे हैं, पाकिस्तान में बैठे हैं, जो सुबह उठते हैं और उनकी कोशिश ये होती है कि आज पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाए, आज पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बंद हो जाए,
आज पाकिस्तान में केओस फैल जाए, हर तरफ तबाही हो जाए, और वो फेक न्यूज के जरिए, फॉल्स प्रोपेगेंडा के जरिए ये मामलात करते हैं। और सोशल मीडिया का देखिए, मैं समझता हूं कि एक्स को बंद नहीं होना चाहिए, उसे खुलना चाहिए, मगर हमें फिर एक चार्टर करना चाहिए सियासी जमातों को भी, इंटेलिजेंसिया को भी, सहाफियों को भी, कि ये कुछ डूज एंड डोंट्स हैं, कुछ रेड लाइंस हैं कि हम मईशत को नुकसान पहुंचाने के हवाले आप उसके लिए आप रेगुलेशंस भी लेके आ सकते हैं मजीद, और सुना है कुछ लेके आ भी रहे हैं आप रेगुलेशन भी सोशल मीडिया के हवाले से। और ये जो लोग वीपीएन लगा के इस्तेमाल करें, इस्तेमाल जिसने करना है उसने करना ही करना है, तो वीपीएन लगा के लोगों की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है उनकी, आप उसे खतरे में डाल रहे हैं। जी बिल्कुल होती है, वीपीएन बिल्कुल एक सेफ चीज नहीं है। और जैसा मैंने कहा, मैं तो ये समझता हूं कि इसको खुलना चाहिए, मगर फिर हमें एक कम से कम बैठ के डूज एंड डोंट्स तय करने होंगे। खवातीन की तस्दीक तब की जाती है, गालम गलोच की जाती है, फेक न्यूज फैलाई जाती है, प्रोपेगेंडा फैलाई। बहुत